हेलो दोस्तों, आज संख्याओं में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स यानी विभिन्न प्रकार की संख्याएं। और इसमें सबसे प्रथम हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर्स, वो संख्याएं जिनको हम गिनने के उपयोग में लाते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे गिनती की जितनी भी संख्याएं कह सकते हैं, गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इंग्लिश में अगर आप इसको कहेंगे तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जैसे इसके उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करते करते कहाँ तक? इनफाइनाइट, यानी कि अनगिनत है, तो ये अंत कभी नहीं होगा इसका। तो प्राकृतिक संख्या में अगर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात करें तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? सबसे छोटी 1 है ना, 1 से शुरू किया हमने तो सबसे छोटी 1 है। और सबसे बड़ी, सॉरी यहाँ बड़ी लेना है ना, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात करें तो क्या होगा? इनफाइनाइट, ये कभी खत्म ही नहीं होगा, तो सबसे बड़ी कहाँ से हम बताएंगे, है कि नहीं? तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी है। अब हम बात करते हैं दूसरी संख्या जो है वो हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं, इसको हम लोग होल नंबर्स कहते हैं, होल नंबर्स। अब ये होल नंबर्स क्या होते हैं? जब हम इन गिनती की संख्याओं के साथ शून्य को भी रख लेते हैं, साथ में रख लेते हैं, तो हम इसको कहते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, जब गिनती की संख्याओं के साथ शून्य को भी रख लिया जाता है तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तो गिनती की संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनगिनत थी, इसके आगे 0 लगा देंगे तो कह सकते हैं ऐसे गिनती की संख्याओं के साथ शून्य रहे तो उसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे। जैसे इसको आप इंग्लिश में ऐसे कह सकते हो, ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब हम लोग सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करें सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 0 यानी 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इनफाइनाइट यानी अनगिनत, अनंत। ठीक है, अब एक चीज देखो, पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। यहां आप एक नोट लिख लेंगे, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सभी पूर्ण संख्याएं होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं
प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें 0 है, उसमें 0 नहीं है। आसान था। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हमें पढ़ना है पूर्णांक। पूर्णांक जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, इसको हम लोग इंटीजर्स भी कहते हैं। इंटीजर्स में क्या क्या आ जाती है? पूर्ण संख्याओं के साथ साथ प्राकृतिक संख्याओं का, या ऐसे कह सकते हो आप, पूर्ण संख्याओं के साथ साथ सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्णांक। ठीक है, ऐसे लिखिए आप, पूर्ण संख्याओं के साथ साथ प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक एक साथ पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे इंग्लिश में आप ऐसे कहोगे, ऑल होल नंबर्स टुगेदर विथ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर्स। आप नेचुरल नंबर को यानी कि प्राकृतिक संख्या को धनात्मक पूर्णांक भी कहा जाता है, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहा जाता है। याद रखिएगा, नेचुरल नंबर का दूसरा नाम धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर भी है। इसको हम कैसे लिखते हैं? तो देखिए, जैसे कि 0 तो हमेशा बीच में है, तो उसके बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही अगर नंबर संख्या पे लिखिएगा तो इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा पॉजिटिव की तरफ, प्लस इन्फिनिटी तक, क्योंकि इधर जो है धनात्मक है। धन मतलब पॉजिटिव होता है ना, ऋण मतलब निगेटिव। तो ये -1 -2 -3 -4 -5 और इस तरह से करते करते ये कहाँ तक जाएगा? माइनस, ये जैसे मान लीजिए, और वो एग्जाम्पल ले रहे थे हम लोग, माइनस इन्फिनिटी तक गया। तो इसमें अगर हम सबसे छोटी पूर्णांक की बात करें तो सबसे छोटी पूर्णांक कौन सी होगी? माइनस इन्फिनिटी। और सबसे बड़ी पूर्णांक प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ एक चीज देखिए, इसमें प्राकृतिक संख्याएं भी आ गई और पूर्ण संख्याएं भी आ गई, यानी नेचुरल नंबर भी आ गया और होल नंबर भी आ गया। तो कह सकते हैं कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं वो सभी पूर्णांक है, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो भी पूर्णांक है, लेकिन जितने भी पूर्णांक है वो सभी प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, जितने भी पूर्णांक है वो सभी पूर्ण संख्याएं नहीं है। इस तरह से जैसे मैंने ये 2 पॉइंट लिखा था ना यहाँ पे नोट में, वैसे ही 3 नोट बनेंगे, वो तीनों आपको खुद से लिख लेना है, जो कि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो। अब हम लोग बात करेंगे परिमेय संख्या की। इसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। अब ये परिमेय संख्या या रैशनल नंबर क्या होता है? तो देखिए, ऐसी संख्याएं जिसे हम a/b के फॉर्म में लिख सके और a और b क्या हो, वहां पे पूर्णांक हो, तथा b जो हो 0 के बराबर कभी ना हो, तो ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। आप ऐसे लिखिए, ऐसी संख्याएं जिसे हम a/b के रूप में
लिख सके तथा ए और बी पूर्णांक हो एवं बी 0 के बराबर ना हो। परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। ये तो आप समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए 1/2 -3/5 -3 0 4 7 7/9 ये सभी इत्यादि, ये सभी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। इसमें क्या है कि ऋणात्मक संख्याएं भी होती है और धनात्मक संख्याएं भी होती है। दो तरह की परिमेय संख्याएं होती है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्याएं, दूसरा धनात्मक परिमेय संख्याएं, जिसको हम लोग निगेटिव रेशनल नंबर और एक पॉजिटिव रेशनल नंबर कहते हैं। जिसके साथ निगेटिव का साइन यानी माइनस का साइन लगा हो वो निगेटिव रेशनल नंबर कहलाता है, जिसमें पॉजिटिव हो वो पॉजिटिव रेशनल नंबर, यानी कि कोई साइन नहीं हो तो पॉजिटिव रेशनल नंबर। या दोनों में साइन माइनस का हो तब पर भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि माइनस माइनस कट जाता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना है क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ए और बी तो पूर्णांक है, तो पूर्णांक तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, इसके कारण ऐसा कंडीशन बनता है हमारा। ठीक है, अब हमारे पास आता है इसके बाद जो, हाँ इसमें भी हम कुछ नोट पे पॉइंट बना सकते हैं। इन संख्याओं में जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी रेशनल नंबर्स है, वो सभी परिमेय संख्याएं हैं जितने भी। अब यहाँ ऐसे आप अगर लिख लीजिए कि मैंने क्या किया, प्राकृतिक संख्याएं, लिख लिया हमने प्राकृतिक संख्याएं। उसके बाद पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक, फिर परिमेय, ये नहीं परिमेय संख्या। इतना आपने पढ़ा तो कहता है, देखिए ये एक क्रमबद्ध में आप लिख लीजिएगा तो आपको हमेशा वो जो नोट्स मैंने पॉइंट लिखवाया था वो हमेशा याद रहेगा। कैसे, तो देखिए पहले प्राकृतिक पढ़ा, फिर पूर्ण, फिर पूर्णांक और फिर परिमेय। तो ध्यान से समझिए, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो परिमेय संख्याएं होंगी, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो भी परिमेय संख्या होगी, जितने भी पूर्णांक हैं वो भी परिमेय संख्या होंगे। ठीक है, ऐसे याद रखिए नीचे की तरफ। उसी तरह जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्णांक भी होंगे, जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं भी होंगी, दोनों में हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से जितने भी पूर्ण संख्या हैं वो पूर्णांक भी होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। यानी ऊपर से नीचे की तरफ जब चलेंगे तो सभी संख्याएं नीचे वाला संख्या के बराबर संख्या के रूप में आ जाएंगी, लेकिन जब उल्टा चलते हैं नीचे से ऊपर तो सभी परिमेय संख्याएं कभी भी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या भी नहीं होगी और सभी पूर्णांक भी नहीं होंगे, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक भी नहीं होगी। उसी तरह से आप एक एक का भी निकाल सकते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये चीजें अगर याद रहेंगी तो वो पॉइंट्स आपको याद करने में, जैसे आपसे कोई पूछ देगा क्या सभी पूर्णांक जो है परिमेय संख्याएं होती है, तो ये चीज याद रहेगा, तुरंत कह दीजिएगा हाँ। तो इस तरह से इन चीजों को आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बात करते हैं। परिमेय संख्या के बाद एक आता है अपरिमेय संख्या, जिसको हम लोग को हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर सीटेट की बात करें तो सीटेट में जो है परिमेय संख्या यानी क्लास 8 तक का ही हम लोग कवर करते हैं, लेकिन तब पर भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं है क्या। ये जाने रहेंगे तो बाकी जो है कंपटीशन वाले जो तैयारी कर रहे हो उनको ये हेल्प कर जाएगा। ये है क्या,
अपरिमेय संख्याएं। ये परिमेय संख्याएं का ठीक उल्टा है, जिसे हम ऐसे समझ लीजिए, जिसे हम a/b के फॉर्म में रूप में ना लिख सके, वैसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाएगी। जैसे कैसी संख्याएं होगी? √2, √3, √4 नहीं होगा। √4 परिमेय है क्योंकि उसका जो है स्क्वायर रूट 2 आता है, 5, 6 इत्यादि। इस तरह से बहुत सारी संख्याएं हो सकती है। तो इसको हम जानेंगे कैसे कि परिमेय संख्या है या नहीं है। तो इसका तरीका है कि रूट के अंदर कैसी संख्याएं आएंगी? तो प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर जानते हैं ना आप? प्राइम को बोलते हैं अभाज्य। इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, यानी कि रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या है तो वो कैसे होंगे? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अभाज्य और भाज्य की बात हम लोग इसके जस्ट बात करेंगे, आप समझ जाएंगे उसके बाद। या रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर हो ना हो, परफेक्ट स्क्वायर मतलब समझ रहे हैं? जैसे 4, 16, 9 ये किसी न किसी का स्क्वायर है ना, तो वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो ऐसी संख्याएं भी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं इसके अलावा जो है प्राकृतिक संख्याओं को हम अलग अलग तरीके से भी बांटते हैं। जैसे अगर हम बात करें सम संख्या, जिसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं, इवन नंबर्स। सीधा आप कह दीजिए इसको 2 का गुणज, सीधा सा 2 का गुणज यानी 2 का मल्टीपल्स, सीधा मल्टीपल्स ऑफ 2। 2 का जितना भी मल्टीपल होगा वो सभी का सभी सम संख्याएं होंगी। तो यहाँ एक बात आती है कि 2 का मल्टीपल क्या क्या? अगर 2 का मल्टीपल मान लो 0 से करे तो 0 आएगा ना, 2 से 1 में करे तो 2 आएगा। इसी तरह से 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से बढ़ता चला जाता है। ठीक है, ये सम संख्याएं हैं, यानी इसका मतलब है कि 0 भी एक क्या है? हमारा सम संख्या है। इसको याद रखने का तरीका ये है, किसी भी संख्या के अंत में सम संख्या हो या 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या सम संख्या होगी। उम्मीद है सम संख्या आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं विषम संख्या पे। विषम संख्या को बोलते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स ऐसी संख्याएं होंगी जो 2 का गुणज नहीं होंगी। 2 के गुणज के अलावा जो भी संख्याएं होंगी वो सभी विषम संख्याएं कहलाएगी। ऐसे लिखिए, 2 के गुणज के अलावा जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं क्या होंगी? विषम संख्याएं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इत्यादि। या संख्या के अंत में क्या हो? 1, 3, 5, 7, 9 इतनी संख्याएं संख्या के अंत में हो तो ये कहलाएंगी विषम संख्याएं।
बहुत आसान सा चीज था, इसको आप सिंपल वे में इसको याद रख सकते हैं, एकदम आसान तरीके से, है कि नहीं। सम और विषम की हम लोगों ने बात कर ली। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्राइम नंबर्स, यानी अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याओं को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अब ये अभाज्य संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिसका गुणनखंड या गुणनफल कह सकते हैं क्या हो, एक या अपने आप वो नंबर खुद हो, तो वही प्राइम नंबर्स कहलाएगा। या सिंपल कह लीजिए ना, ऐसी संख्याएं जो एक या अपने आप से विभाजित होती हो, अभाज्य कहलाती है। ठीक है, जैसे एक को छोड़ के भी है, ऐसी संख्या है जो एक या अपने आप से विभाजित हो, ऐसी संख्याएं जो एक या अपने आप से विभाजित हो अभाज्य कहलाती है। साथ साथ एक और चीज इसमें होता है, एक इसमें नहीं आता है, याद रखिएगा, एक इसमें नहीं रहेगा। तो ऐसी संख्याएं आप इसमें थोड़ा सा जोड़ लीजिए, ऐसी संख्याएं जो एक को छोड़कर ऐसी संख्याएं जो, अब तो आराम से बन जाएगा, एक को छोड़कर ऐसी संख्याएं एक या अपने आप जो, यहाँ जो लिख दीजिए, जो एक या अपने आप से विभाजित होती हो, अभाज्य कहलाती है। ठीक है, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 इत्यादि। ठीक है, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद बात आती है भाज्य संख्याएं की। अभाज्य हमने पढ़ लिया, अब भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, तो कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, यानी 2 से ज्यादा भाजक हो। फैक्टर्स ऐसे नंबर होते हैं जो दिए हुए नंबर को डिवाइड करता है, ठीक है, या 2 से ज्यादा गुणज हो, ये भी कह सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं कौन कौन सी होगी? एक के अलावा होंगी। एक ना तो अभाज्य है ना तो भाज्य है, एक इन दोनों में नहीं आता है। तो एक के अलावा 2 तो हमारा भाज्य हो गया, 3 भी भाज्य है, सॉरी अभाज्य है, दोनों अभाज्य में आ गया। तो पहली भाज्य संख्या होगी 4। 4 क्यों भाज्य संख्या है पहली? तो देखिए, इसका अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे तो कौन कौन फैक्टर होगा? 1 से भी ये डिवाइड हो सकता है, 1 से भी भाग दे सकते हैं इसको, 2 से भी दे सकते हैं और 4 से भी। तो देखिए 2 से अधिक भाजक है ना इसका, 2 से अधिक संख्याओं से ये भाग इसमें दिया जा सकता है। तो ऐसी संख्या है जिसमें 2 से ज्यादा संख्या से भाग दी जा सके, ऐसे संख्याओं को हम लोग भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 इत्यादि। ऐसे करके ये बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगी। ये सभी संख्याएं कैसी होगी? भाज्य संख्या।